अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आजकल हमारे बच्चों में ज़हनी व नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले इतने नहीं थे, लेकिन आजकल टू माई अमेज कि बच्चों में भी ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें डिप्रेशन से लेकर ऑटिज़म, ADHD और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑटिज़म। जी हाँ, आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑटिज़म के केसेस सामने आए हैं। अब कैसे पता चले कि आपके बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है? देखिए, ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं। किसी बच्चे में इनमें से कोई अलामत पाई जाती है, मुमकिना तौर पे किसी दूसरे बच्चे में कोई और अलामात पाई जा सकती हैं। अब ऑटिज़म में होता क्या है? अगर तो आपका बच्चा ज़ुबान नहीं ठीक तरह से बोल सकता, यानी कि जिस एज में बच्चे ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं, अगर आपका बच्चा ठीक तरह से ज़ुबान नहीं बोल पा रहा, सीख नहीं पा रहा, आपका बच्चा अपनी दुनिया में मगन रहता है, आपके बुलाने पे आपकी बात नहीं सुनता, या अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एग्रेसिव है, अपनी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ ठीक तरह से घुलता मिलता नहीं है, और विजिबली आपको देख के लगता है कि बच्चे में किसी न किस्म का कोई मसला है, यानी कि दूसरे बच्चों से अगर आपका बच्चा अलग है, तो ये कोई ऑटिज़म की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा टिक के नहीं बैठता, बात नहीं मानता, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, कोई मूड के इश्यूज़ हैं, तो ये भी ऑटिज़म हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे को ऑटिज़म हो उसमें सारी की सारी अलामात ही पाई जाएँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो अलामात जो मैंने आपको ऑटिज़म की बताई ये सिर्फ ऑटिज़म में ही हों। कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, कोई लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा कोई मूड डिसऑर्डर है, कोई कंडक्ट के इशू हैं, चाइल्ड डिप्रेशन है, इसमें से कोई अलामत जो हैं वो उन बीमारियों की भी हो सकती है। ADHD में भी आमतौर पे बच्चा जो है वो टिक के एक जगह पे नहीं बैठता। ADHD भी एक बीमारी है। अब अगर आपको ये लगे कि आपके बच्चे में किसी किस्म की भी कोई अलामत है, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से रब्ता करें। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। आमतौर पे हमारे बड़े कहते हैं कि कुछ नहीं है, या ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। एक बात हमने याद रखनी है कि ये पहले वाले दौर नहीं हैं। जो पहले होता था, ज़रूरी नहीं कि आज की जनरेशन भी उसी तरह से बिहेव करे। हमें इस नॉस्टैल्जिया से निकलना है और हमने अपने बच्चों को देखते रहना है कि अगर किस बच्चे में कोई अलामात तो नहीं पाई जा रही, और अगर किसी किस्म की भी कोई अलामात आपका बच्चा शो कर रहा है, तो इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि डॉक्टर्स इसीलिए तो हैं कि अगर कोई मसला है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, उसका ट्रीटमेंट हो। क्योंकि अगर आप किसी भी मसले को घबराएंगे, छुपाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे और लोगों की बातों में आएंगे कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, या हमारे बच्चे ऐसे हैं, या इस तरह की चीज़ों, उसका नुकसान ये होता है कि अगर हम डिनाइल की स्टेज में जाएं तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। जितनी लंबी बीमारी होगी, इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को, ऐसे मसलों को अगर आपके बच्चों में हैं तो इनका हमें फौरी तौर पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि एक मसला हुआ, उसका ट्रीटमेंट कराया और बच्चा आपका अच्छी ज़िंदगी गुजारे, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। जो हमें माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीदें हैं, बच्चे उन उम्मीदों पे पूरा उतरें। लेकिन अगर किसी किस्म का ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, उसके साथ बच्चों की ज़हनी ग्रोथ नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, और फिर एक अच्छे अडल्ट नहीं बन सकते। कुछ ना कुछ खामियां, महरूमियाँ रह जाती हैं जो कि उनको ज़िंदगी में बाद में तंग करती हैं, परेशान करती हैं। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म या किसी भी किस्म का कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, या किसी भी किस्म की कोई भी अलामात पाई जाती हैं जिससे आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये नहीं होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए, तो आपको चाहिए फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप इस सिलसिले में मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक पे आपके नॉलेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं आपके नॉलेज के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।